मुमकिन हल क्या तजवीज़ किया गया था मसला कश्मीर का? जी उसमें तो एक लंबा है, हमारे पास टाइम कम है, बस कि मैं ख़द खाल बता देता हूँ। जो 3 साल की एग्रीमेंट में हुआ, जिसके पीछे मैं अकेला नहीं, फॉरेन ऑफिस अकेला नहीं, मिलिट्री बैठी थी, ISI भी थी, वो एग्रीमेंट जो था। इस तरह इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब में लिख दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह ने जब बात करते थे सियाचिन या सरक्रीक की या सियाचिन या कश्मीर की, तो हर ऐसे शख्स से बात करते थे, ना सिर्फ एक जो करंट इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कश्मीर में थे, बल्कि जो रिटायर भी हो चुके थे। इसका मतलब है डीप स्टेट की भी इसको सपोर्ट हासिल थी। तो बुनियादी तौर पर एक तो ये कि क्योंकि वहाँ के हमें जो कश्मीरियों ने बताया कि उनकी औरतें और बच्चे जहनी तौर पर मफलूज हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी निकाली जाए पॉपुलेटेड एरियाज से सारे 10। तो यही फैसला हुआ थी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि दोनों तरफ फौजें निकाली जाएंगी। हालांकि हमारी तरफ तो कोई ऐसी डिमांड नहीं थी पॉपुलेटेड सेंटर्स से। दूसरी थी कि वो कहते थे कि हमने हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान और पंजाब और महाराष्ट्र की तरह नहीं, हमारा एक स्पेशल स्टेटस है जो शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू से फैसला किया था। तो वहीं से शुरू होगा, बाद में जो भी एग्रीमेंट हो शुरू होगा कि सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी होगी, डिफेंस फॉरेन अफेयर्स के अलावा हर चीज़ में सेल्फ गवर्निंग होगी। उसके ऊपर दोनों में एग्रीमेंट हो गया था। तीसरा था कि हम स्टेटस को तोड़ना चाह रहे थे, तो हमने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है कि अगर बॉर्डर नहीं चेंज होता तो फिर क्या चीज़ होगी। तो हमने एक उसमें एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाया था, जिसमें हिंदुस्तान दोनों अतराफ़ के कश्मीरी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान इंडिया बैठते, और 15 सब्जेक्ट्स थे जिस पे उन्होंने एग्री करना था, और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट था पानी का मामला, कि जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी उसमें तजवीज़ किए गए थे। नंबर 4, कश्मीर क्या है, कश्मीर को डिफाइन करना था। हम गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मानते थे, क्योंकि महाराजा कश्मीर के गवर्नर को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, घनसारा सिंह को, और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। अगेन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक ऐसा इंजीनियस तरीका ढूंढा गया कि फॉर पर्पसेस ऑफ ट्रैवलिंग ये कश्मीर का हिस्सा होता, लेकिन इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान अलहदा रहता। फिर उसमें ये बहुत सी और चीज़ें थी, ये मेन चीदा बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा हल है कोई नहीं। जंगें भी हो चुकी हैं और परमानेंट टेंशन भी है, और कोई रास्ता नहीं। आप लास्ट क्वेश्चन, क्या आज भी वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से आपका वो सिलसिला टूटा था, मनमोहन सिंह जहाँ से पीछे हट गए? देखिए, आज पुलवामा हो गया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और रास्ता ही कोई नहीं। अगर तो पागल हैं हुक्मरान, खुदा ना करे, यानी अकल से आ रही हैं और वो तबाही की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ना। बंदा इस मफरूज़े पे करता है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने कौमी मफाद में फ़ैसले लेंगे, तो हिंदुस्तान जंग के ज़रिए तो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं हासिल कर सकेगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी फ़ौज है, इकॉनमी बड़ी है, हमारे यहाँ तो ये कोई हिमाकत भी नहीं करता कि जानबूझ के जंग छेड़ दे इंडिया से। हम भी ये समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए हल होगा, तो हल वही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों।